आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं CUT सिलेबस यानी पूरा कंप्लीट सिलेबस आज देखेंगे। दूसरा आपका कैसे करें इसकी तैयारी, इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तीसरा पॉइंट किस बुक से पढ़ें, ठीक है, या फिर कौन सा YouTube चैनल है या फिर पेड कोर्स खरीदे या फिर क्या करें समझ में नहीं आ रहा है, कैसे तैयारी करें। समय बहुत कम है, एग्ज़ाम अगले महीने से है, तो फिर हम लोग तैयारी किस प्रकार से करें। तो वीडियो को कंप्लीट देखना है। अगर वीडियो को स्किप करते हो तो बता रहे हज़ारों वीडियो देखोगे फिर भी आपको इन्फॉर्मेशन सही नहीं मिलेगा, डायरेक्शन सही नहीं मिलेगा। अगर इन्फॉर्मेशन सही मिल जाता है तो रास्ता आपको गलत बता देंगे, अपने फ़ायदे की बात वहाँ पर बोल देंगे यूट्यूब चैनल वाले बहुत सारे, इसीलिए वीडियो को देखना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन क्या आपका कि सिलेबस क्या है आखिर CUT का, कितने पार्ट में बटा हुआ है। तो 3 पार्ट में बटा हुआ है। पहला आपका लैंग्वेज पेपर रहेगा, दूसरा आपका डोमेन पेपर रहेगा, तीसरा आपका जनरल टेस्ट, ठीक है। 3 पेपर में आपका एग्जाम होने वाला है। तो याद रखिएगा, लैंग्वेज पेपर जो होता है वो आप सभी को पता है, लैंग्वेज मतलब भाषा, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो और सभी जितनी भी भाषा है वो सारे पेपर। डोमेन का मतलब होता है जो 12वीं में आपका स्ट्रीम था, कोई आर्ट्स से होंगे, कोई कॉमर्स से होंगे, कोई साइंस से होंगे, तो आपका जो भी स्ट्रीम था उसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसी से सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो ये था आपका डोमेन वाला। जनरल टेस्ट कहने का मतलब है इसमें आपका जीके रहेगा, मैथमेटिक्स रहेगा। आपको वीडियो में आके सारा कुछ बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। लेकिन यहाँ पर देखिए 3 पार्ट में बटा हुआ है ये आपका CUT का सिलेबस यानी 3 पेपर में। अब हम लोग जान लेते हैं कि CUT एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे, उनमें से कितना हमको अटेम्प्ट करना है, समय कितना रहेगा। तो ध्यान से देखिएगा। लैंग्वेज पेपर सबसे पहले अगर देखा जाए 50 क्वेश्चन इसमें आपको रहेंगे टोटल, जिनमें से आपको केवल 40 प्रश्न का ही उत्तर देना है। समय 45 मिनट का रहेगा, ठीक है। डोमेन पेपर यानी जो आपका स्ट्रीम वाला क्वेश्चन पेपर रहेगा उसमें टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे, जिनमें से आपको केवल 40 का ही जवाब देना होगा और समय रहेगा आपका 45 मिनट। इसी तरह अगर देखा जाए जनरल टेस्ट, इसमें भी टोटल 60 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, तो इसमें से आपको जवाब देना होगा 50 क्वेश्चन का और केवल आपको 60 मिनट का समय मिलेगा। यहाँ पर अगर देखा जाए बहुत सारे स्टूडेंट 12वीं की तैयारी करके इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं, यानी एक जरा सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को कभी भी नहीं दिए हैं। क्योंकि 12वीं के एग्ज़ाम में होता क्या है, एक हम लोग बुक पकड़ लेते हैं, उसी बुक को अगर हम लोग पढ़ते हैं उसी के अंडर में आपका सारा क्वेश्चन आता है, हूबहू क्वेश्चन वही छपता है, ठीक है, बोर्ड वाले एग्जाम में। लेकिन जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उसमें क्वेश्चन वैसे नहीं होते हैं। उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आएगा, हूबहू छपने वाला क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछा जाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। आपको समझ कर पढ़ना होगा, अच्छे टीचर से पढ़ना होगा। इसमें अगर आप अच्छा टीचर चूज़ नहीं करते हो तो बता रहे CUT एग्ज़ाम में मुंह के बल गिरोगे। इसीलिए मैं आपको सारा यहाँ पर बताऊंगा कि कैसे कैसे टीचर भी चूज़ करना है, कैसे कैसे आपको बुक्स भी चूज़ करना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज पेपर यानी पहला जो पेपर आपका लैंग्वेज पेपर, इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे, क्या इसका भाग है, क्या सिलेबस है, ध्यान से देखिएगा। मैं आपको यहाँ पर हिंदी के माध्यम से बाकी सब्जेक्ट को रिलेट करना चाहूँगा। यानी हिंदी में जिस प्रकार से यहाँ पर पोर्सन है उसी प्रकार इंग्लिश का भी रहेगा, उसी प्रकार और भी लैंग्वेज जितना भी है वो सारा चीज़ का इसी प्रकार आपका यहाँ पर सिलेबस होने वाला है। यानी हिंदी में व्याकरण से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, गद्यांश से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हिंदी साहित्य से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर यहाँ पर बात कर ले ग्रामर का, ग्रामर में बहुत सारे पोर्शन है, बहुत सारे पार्ट्स हैं, उसमें उन सभी पार्ट्स को पूरे डिटेल से आपको पढ़ना होगा, पूरे डिटेल से उसमें देखना होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो उस तरीके से ग्रामर के पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गद्यांश के क्वेश्चन के लिए भाई चिंता नहीं है। अगर आपका पढ़ने का तरीका, पढ़ने के बाद आंसर ढूंढने का तरीका आपको आता है तो 100% इसमें आप नंबर लेकर आ जाओगे। हिंदी साहित्य से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको, जो बुक मैं आपको प्रेफर करूंगा आप उसको खरीद लेना है, वहाँ से इसकी तैयारी अच्छे तरीके से हो जाएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दूसरा पेपर, डोमेन पेपर, ठीक है। तो डोमेन पेपर में आपको कहीं भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आते हैं आपके क्लास 12th के NCERT बुक से ही रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। जो आपने डोमेन सब्जेक्ट को चूज़ किया होगा उस सब्जेक्ट का NCERT बुक पूरे तरीके से लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिए, क्योंकि 12वीं के एग्ज़ाम के जैसा क्वेश्चन CUT एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है कि एकदम हूबहू किसी गेस्ट पेपर से छाप दिया। क्वेश्चन जो होता है वो NCERT के पोर्शन से ही पूछा जाएगा, लेकिन पता नहीं कब लपेट देगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता। इसीलिए आपको NCERT थ्योरिकल तरीके से पूरी डिटेल से आपको पढ़ना होगा। आगे यहाँ पर देखिए तीसरा जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, क्योंकि यहाँ पर 60 क्वेश्चन है और तकरीबन आप 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। और ये जो पोर्शन है इसमें सिंपल ही होता है, टफ ज़्यादा नहीं होता है, एक डोमेन और ये जो जनरल टेस्ट है, ठीक है। हाँ, नए नए स्टूडेंट के लिए, जो नए नए इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा, और जो पहले से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अगर कर रहे होंगे उनके लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसमें क्या क्या पोर्शन है, GK है, करंट अफेयर है, मैथ्स है
और रीजनिंग है। यही पोर्शन से आपका क्वेश्चन आने वाला है। इसकी तैयारी कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। अब बात कर लेते हैं कि कौन सा बुक आपको लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बिना बुक के आप तैयारी नहीं कर सकते हो। याद रखिएगा, बोर्ड एग्ज़ाम नहीं है कि एक दिन में आप VBI क्वेश्चन देख लिए और सीधा एग्ज़ाम में ठोक कर आ गए। ये आपका CUET का एंट्रेंस एग्ज़ाम है। इसको क्लियर करने के लिए खुद से प्रैक्टिस घर में करना होगा, डिसिप्लिन रखना होगा, कंसिस्टेंसी रखना होगा, मोटिवेशन अपने अंदर रखना होगा, आत्मविश्वास बढ़ाना होगा, तभी सक्सेस कीजिएगा। नहीं तो आपके जैसे कई स्टूडेंट हैं जो मुंह के बल गिरते हैं। तो याद रखिएगा, बुक कैसा लेना है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो या फिर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, दोनों के लिए सब्जेक्ट वाइज बुक ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 पेपर है, पेपर वाइज आप ले सकते हो, आपकी मर्जी। लेकिन मेरा मानना है अभी आप कोई भी ऑल इन वन वाला बुक ले लीजिए, जिसमें एक ही बुक में तीनों पेपर का डिटेल से क्वेश्चन आंसर दिया हो, डिटेल से थोड़ा बहुत समरी दिया हो, डिटेल से वहाँ पर प्रीवियस सत्र के CUET एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन पेपर भी दिया हो। इससे क्या होगा, आपकी तैयारी में इम्प्रूवमेंट होगी। याद रखिएगा, किताब तो लेना है, लेकिन मेन चीज़ होता है कि अगर किसी टॉपिक्स में डाउट है, किसी पेपर में डाउट्स है, कैसे उस डाउट को क्लियर करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यूट्यूब चैनल बहुत सारे अवेलेबल है CUET एग्ज़ाम के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे कि सर जैक बोर्ड में क्या ऐसा कोई टीचर अवेलेबल है, तो मेरा मानना है नहीं है। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि मैं जैक के टीचर से जलता हूँ, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। आपके लिए भले की मैं आपको बात बता रहा हूँ और ये सच्चाई है, आपको एक्सेप्ट करना होगा। CUET एग्ज़ाम के लिए आपको कोई भी पेड कोर्स नहीं खरीदना है, याद रखना। पैसा बर्बाद मत कीजिए। बहुत सारा कंटेंट वीडियो अवेलेबल है, सारा वीडियो यूट्यूब में अवेलेबल है। आपको जो चैनल पसंद आए, जो वीडियो पसंद आए, आपके माइंड में अगर आपको रीजनिंग किसी चैनल से पसंद आता है तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके उससे रीजनिंग पढ़िए। किसी चैनल से आपको लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट पसंद आते हैं तो उसके चैनल से लैंग्वेज पढ़िए। किसी भी एक यूट्यूबर के पास निर्भर मत रहिए, क्योंकि ये आपका जैक बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं है, ये आपका CUET का एग्ज़ाम है, एंट्रेंस एग्ज़ाम है। इसको क्रैक करने के लिए थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा लगाना होगा और स्मार्टनेस तरीके से आपको मेहनत करना होगा। तो ये था आपका कैसे आपको प्रिपरेशन करना है CUET एग्ज़ाम का। तो मैंने आपको पूरी डिटेल से बता दिया। किसी तरह कोई भी अगर डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेन इंपॉर्टेंट बात, जितना हो सके उतना जल्दी आप लोग किताब को खरीद लीजिए अगर जो खरीदे नहीं है। और सबसे ज़्यादा इसमें बहुत ही ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल निभाता है एग्ज़ाम में नंबर लाने का, वो है आपका प्रैक्टिस। क्यों, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में 90% तो ले आते हैं, लेकिन CUET एग्ज़ाम में तकरीबन बता रहे ना 40% लाने में उन्हें हालत ख़राब हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बोर्ड एग्ज़ाम के जैसा पैटर्न है, लेकिन बिल्कुल गलत है। इसमें जो स्टूडेंट जितना प्रैक्टिस करेगा उसी को प्राथमिकता दी जाएगी। याद रखिएगा, इसीलिए प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस करना है। CUET एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं आपको मोटिवेशन वीडियो, डायरेक्शन वीडियो और भी बहुत सारे हेल्पफुल वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा, इसलिए आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।